नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम रीतिकालीन कवियों की प्रमुख पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, किस कवि की पंक्ति है? भूषण, मतीराम, चिंतामणि, घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, भूषण की। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, किसकी पंक्ति है? देव की, केशवदास की, मतीराम की, भूषण की। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, केशवदास की। अगला प्रश्न है, कालीकुर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती रे, किसकी काव्य पंक्ति है? घनानंद की, बोधा की, ठाकुर की, सेनापति की। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, घनानंद की। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? सुबहान, शेख, सुजान, रजिया। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, सुजान। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? घनानंद, आलम, द्विजदेव, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, ठाकुर। अगला प्रश्न है, कनक छड़ी सी कामिनी काहे को कटछीन, पंक्ति किस कवि की है? शेख रंगरेजिन, आलम, बोधा, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, आलम के। अगला प्रश्न है, कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? बोधा, रसखान, आलम, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, आलम। आलम जाति के ब्राह्मण थे। आलम शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर मुसलमान बन गए। अगला प्रश्न है, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन, पंक्ति किसकी है? रंगरेजिन, आलम, सुजान, सुबहान। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, रंगरेजिन का। रंगरेजिन। अगला प्रश्न है, हम कविराज पैचाकर चतुर की पंक्ति किस कवि की है? बोधा की, ठाकुर की, घनानंद, बिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, ठाकुर की। अगला प्रश्न है, लोग कवित्त की वो खेल करी जानो है, पंक्ति किस कवि ने लिखी है? सेनापति, घनानंद, आलम, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, ठाकुर ने। है, लोग है लाग कवित्त बनावत मोहि तुमेर कवित्त बनावत, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? बिहारी की, देव की, घनानंद, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, घनानंद की। अगला प्रश्न है, समुझे कविता घनयानन की है आखिर मेह की, नेह की पीर तकी, कथन घनानंद पर किसका भय? ब्रजनाथ, ब्रजेश्वर नाथ, कृष्ण कवि, रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, ब्रजनाथ की है। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? सेनापति, बिहारी, घनानंद, आलम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोग बेल, इश्कलता, सुजान सागर, विरह बारिश। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, विरह बारिश। विरह बारिश बोधा की रचना है और वियोग बेल, इश्कलता और सुजान सागर घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है,
कौन धो पाठ पढ़े हो लला मन ले हो पदे हो छटाक नहीं, भक्त किस कवि से संबंधित है? घनानंद से, रंगरेजिन से, बिहारी से, सूरदास से। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए घनानंद से। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? भिखारीदास, चिंतामणि, पद्माकर, भूषण। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, रीतिकाल का अंतिम आचार्य और कवि पद्माकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध है? बृंद, गिरधर कविराय, सेनापति, घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, गिरधर कविराय। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? भूषण, मतीराम, रत्नाकर, जटाशंकर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, रत्नाकर चिंतामणि का भाई नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा आचार्य रसवादी है? वामन, चिंतामणि, केशवदास, भूप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, चिंतामणि मुख्यतः रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, रीति काव्य। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, रीति काव्य दरबारी काव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना नहीं है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, रस चंद्रिका, जय सिंह प्रकाश और रस विलास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, रस विलास नहीं है। अगला प्रश्न है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी, सैयद इब्राहिम, पृथ्वी सिंह, कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है, अमिया हलाहल रस भरे श्याम से तरतनार पंक्ति किसकी है? बिहारी की, पृथ्वी सिंह की, रसलीन की, रसनिधि की। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, ये पंक्ति रसलीन की है। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है? पद्माकर, चिंतामणि, भूषण, देव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, पद्माकर लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की है? जगत सिंह, भाव सिंह, अनूप गिरी, प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, भाव सिंह। ललित ललाम की रचना मतीराम ने भाव सिंह के दरबार आश्रय में रहकर किए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णशंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? बोधा, सेनापति, चिंतामणि, देव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, बोधा। बोधा रीतिबद्ध कवि नहीं है, बोधा रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। और सेनापति, चिंतामणि, देव रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी कृति है? चिंतामणि, केशवदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, केशवदास। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भूषण, जसवंत सिंह, केशवदास, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह की है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि, केशवदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1,
बिहारी। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी मुख्यतः रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है रसविलास, काव्य विवेक, काव्यकुल कल्पतरु और छंद विचार। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शोबिंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई है। राजा जयसिंह को रानी के प्रति प्रेम याद दिलाने के लिए, युद्धोत्साहवर्धन के लिए, राजकार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, राजकार्य में पुनः संलग्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रशंसक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है। बिहारी लाल की, केशवदास, मतीराम, रहीमदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, बिहारी लाल। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैंने लिए हैं और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।